नमस्कार मित्रों, संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति के चैनल पे यथा नामः तथा गुणा, ये इस चैनल की विशेषता है। मैं डॉक्टर हरिनिवास इस समय कामसूत्र के वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। हम चर्चा कर रहे थे कि परस्त्री गमन निषिद्ध होने के बाद भी क्यों समाज में इतना प्रचलित है। वैसे तो इसके ऊपर पूरा एक प्रकरण आएगा, लेकिन इसके कुछ कारण यहां चर्चा की। अब बहुत सारे प्राचीन आचार्य हुए हैं, चारायण हैं, सुवर्णनाभ हैं, ये लोग और भी कारण बताते हैं कि भाई आपने कहा कि कन्या जो पत्नी बन सकती है, पुनर्भू वेश्या जिनके साथ सुख के लिए संबंध बनाए जा सकते हैं, अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए परस्त्री के साथ भी संबंध बनाए जा सकते हैं। अगर भैया ऐसे ढूंढने निकलोगे ना, तो कोई ऐसी विधवा भी हो सकती है जो राज परिवार की स्त्री हो। आप उसकी इच्छाएं पूरी करेंगे तो ये हो सकता है कि राजा के पास से आपको लाभ करवा दे, मंत्री के पास से आपको लाभ करवा दे। तो एक प्रकार की स्त्री विधवा भी हो सकती है। तो किसी ने कहा कि नहीं, वेश्या की पुत्री जो है वो भी तो एक प्रकार की कन्या है जिसका कन्या में समावेश नहीं होगा। तो ऐसे तो करने जाएंगे तो बहुत सारे इसके प्रकार हैं। कार्यांतराभावात एतासामपि पूर्वास्वेवापलक्षणम। भाई ये आपने अलग अलग उदाहरण दिए हैं। अगर वेश्या की पुत्री है और कन्या है तो कन्या तो है, सवर्ण है नहीं है, वो एक अलग बात हो गई। तो आप कन्या के साथ संबंध बना सकते हैं तो आप उसके साथ भी बना सकते हैं, यानी विवाह करके आप उसको अपनी पत्नी बना सकते हैं। अब ये वर्ण की बात आई, वो एक अलग बात है, लेकिन यहां कन्या में ही उसका समावेश होना चाहिए, इस बात को कहा। आपने कहा विधवा, तो भाई विधवा में पुनर्भू में क्या अंतर है? वो भी किसी की पत्नी रह चुकी है, ये भी किसी की पत्नी रह चुकी है। तो बोले ऐसे बहुत सारे भेद करने जाओ तो फिर इसकी कोई लिमिट ही नहीं रह जाएगी। इसलिए 4 ही प्रकार की नायिकाएं हैं: कन्या, पुनर्भू, वेश्या और परस्त्री। तो फिर बोले भिन्नत्वात् तृतीया प्रकृति पंचमी त्येके। अरे भाई एक भिन्न प्रकृति होती है, यानी जो न पुरुष है न स्त्री है। ऐसे जो नपुंसक लोग होते हैं ना, वो तो अलग, एक पूरी प्रजाति ही अलग है, आप ये मान लीजिए। लेकिन उनके अंदर भी इस प्रकार की कुछ भावनाएं भावनात्मक रूप से तो होती हैं, शारीरिक संरचना तो उनकी ऐसी नहीं है। तो वो भी एक 5वें प्रकार की नायिका हो सकती है, ऐसा कुछ आचार्यों का मत है। चलिए स्त्रियों की तो बात बड़ी कर ली कि 4 प्रकार की स्त्रियां हैं। जरा पुरुष के प्रकारों की बात कर लें तो कहते हैं एक एव तु सर्वलौकिको नायकः। भाई श्रेष्ठ तो बात यह है कि जिससे आपका विवाह हुआ है, जो आपका पति है, जो आपका रक्षक है, वो एक ही नायक होता है। यहां पुरुष के प्रकारों में दूसरी के साथ जिसका विवाह हो गया है, पर परिणित है, अगर आपके साथ विवाह करने के लिए तैयार है तो पर पुरुष नहीं रहेगा, वो आपका अपना पुरुष हो जाएगा। क्योंकि उस समय बहुत सारे विवाह की पद्धति थी, इसलिए इस बात को इस प्रकार से रखा गया। आज के समाज में इस बात को हम इस तरीके से नहीं ले सकते हैं, लेकिन उस समय की ये बात थी। या आज भी जिन धर्मों में अनेक विवाह की अनुमति है, वहां एक के साथ विवाह होने के बाद भी वो पति आपका अपना पति हो सकता है, इसमें कोई दो राय तो है ही नहीं। तो जो आपका पति है वो तो पहला नायक है, यानी वो तो पुरुष का एक प्रकार है। लेकिन पुरुष में वेश्या वाला बात जो है, जो आजकल कुछ स्पेशल शब्द हैं, गिलोल वगैरह क्या बोला जाता है, मुझे तो बहुत इस संदर्भ में ध्यान नहीं है, लेकिन आजकल के महानगरीय संस्कृति में इस प्रकार के भी पुरुष पाए जाते हैं जो स्त्री वेश्या के समान पुरुष वेश्या का काम करते हैं। लेकिन काम शास्त्र में, काम सूत्र में इनका उल्लेख नहीं है।
कामसूत्रकार ने ये कहा कि पहले प्रकार का नायक है जो आपका अपना पति है, प्रच्छन्नस्तु द्वितीय, और दूसरे प्रकार का नायक है जिसके साथ आप छुप के संबंध बनाते हैं, जिसको पति नहीं उपपति कहा जाता है। भाई दो ही प्रकार के पुरुष होते हैं, पुरुषों के और 4-5 प्रकार नहीं हैं। कन्या की तरह कहीं भी ऐसे पुरुष का उल्लेख नहीं पाया जाता है कि जिसके कभी किसी के साथ संबंध नहीं रहे हों, ऐसा कोई नवयुवान बालक वो आपका इस प्रकार का मित्र हो, इस प्रकार के उल्लेख यहां पे नहीं किए गए। विशेषा लाभात उत्तमाधम मध्यमताम तो गुणा गुणतो विद्यात। भाई पुरुष के प्रकार तो दो ही हैं, एक आपका पति और एक उपपति। पति यानी जिससे विवाह हुआ है, उपपति यानी जिसके साथ आप छुप के संबंध रखना चाहते हैं। आज की भाषा में कहें तो एक पति हो सकता है, एक प्रेमी हो सकता है। यह आवश्यक नहीं है कि पति ही प्रेमी हो या प्रेमी ही पति हो भी सकता है, ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं हो, यह तो आदर्श स्थिति है। तो ये कहते हैं कि विशेषालाभात। अब ये पुरुष जो है अपनी वैशिष्ट और अपने लाभों के कारण उत्तम, मध्यम, अधम 3 प्रकार के गुणों वाला होता है। यानी आपका पति उत्तम पति भी हो सकता है, मध्यम भी हो सकता है और अधम भी हो सकता है। ऐसे आपका उपपति भी उत्तम, मध्यम, अधम हो सकता है। ठीक है, इन सब की चर्चा वैश्विक प्रकरण में करेंगे, वो पूरा एक प्रकरण इसके लिए भी बनाया गया है, तो वैश्विक प्रकरण में इसकी चर्चा करेंगे। यहां पुरुष के 2 प्रकार का है। अब चर्चा करते हैं अगम्यास्त्वयिवैताः। भाई इन स्त्रियों के साथ कभी भी संबंध नहीं बनाने चाहिए। अब कौन कौन ऐसी स्त्रियां हैं जिनके साथ संबंध नहीं बनाने चाहिए, इस बात को समझाते हुए सबसे पहले कहते हैं कुष्ठिनी, जिसको कोढ़ का रोग हो, उसके साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। उन्मत्ता, जो पागल हो, ऐसी स्त्री के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। हमारे समाज की तो कितनी बड़ी विडंबना है। कई बार ऐसा पाया जाता है कि गांव में, नगरों में इस प्रकार की जो पागल स्त्रियां घूमती होती हैं वो कभी भी इस प्रकार का शिकार हो जाती हैं। कई बार तो वो गर्भवती पाई जाती हैं, कई बार उनके साथ तरह तरह की दुर्घटनाएं हो जाती हैं। लेकिन यहाँ शास्त्र कहते हैं कि भाई जिसको स्वयं अपने शरीर का ख्याल नहीं है, आप उसके साथ इस प्रकार के संबंध नहीं बना सकते। तो उन्मत्ता यानी जो पागल है। पतिता, समाज ने जिसका बहिष्कार कर दिया कि भाई ये स्त्री जो है वो बहुत गलत स्वभाव की है, या जिसके चारित्र की वजह से हो सकता है, उसके स्वभाव की वजह से हो सकता है, उसके किसी दुष्कर्म की वजह से हो सकता है। दुष्कर्म का अर्थ ये नहीं है कि चारित्र के तौर पे ही दुष्कर्म हो, किसी की हत्या की हो, किसी के साथ और कोई गलत व्यवहार किया हो। तो ऐसी जो पतिता है, ऐसी स्त्री के साथ भी कभी संबंध नहीं बनाना चाहिए। भिन्न रहस्य, जिस स्त्री के हृदय में बात रुकती ही ना हो, ऐसी स्त्री के साथ संबंध नहीं बनाना चाहिए। आपका जीवन मुश्किल में पड़ जाएगा, आप कभी भी सुखी नहीं रह पाएंगे। तो भिन्न रहस्य, वैसे पुरुष तो हमेशा ही भिन्न रहस्य होता है, ये विचार कीजिएगा। पुरुष का तो स्वभाव है, अगर किसी स्त्री ने उसकी तरफ आंख भर के देख लिया तो वो अपने सभी मित्रों से कहेगा, अरे यार वो तो अपनी पक्की दोस्त है और बस हमारा सब कुछ चलता है। तो पुरुष तो हमेशा ही भिन्न रहस्य होता है, उसको तो ऐसी डींगे मारने में, इस प्रकार की बातें करने में बड़ा सुकून मिलता है। वो इसमें एक संभोग का आनंद प्राप्त करता है मित्रों के बीच में। लेकिन अगर कोई स्त्री ऐसी है जो भिन्न रहस्य है, उसके लिए यहां कामसूत्रकार ना कहते हैं कि नहीं। वैसे पुरुष के संदर्भ में भी इस बात को समझ लीजिए कि अधिकांशतः ऐसा होता है कि जहां संबंध बन जाया करते हैं वहां वो डींगे नहीं मारेगा, वहां उसको वो छुपा के रखेगा। लेकिन जहां नहीं होगा तब तक वो बड़ी डींगे मारेगा। मैं तो जो पुरुष लोग हैं उनसे ये चीज कह सकता हूं कि अगर आपका कोई मित्र कह रहा है कि नहीं साहब इस प्रकार का, वो तो हमारी मित्र है, वो तो हमारे संबंध में ये वो है, तो मान लीजिए झूठ बोल रहा है, बिल्कुल झूठ बोल रहा है। क्योंकि अगर कुछ ऐसा होगा तो फिर आपसे कहने के लिए वो खड़ा नहीं रहेगा। भिन्न रहस्य जो स्त्री होगी उसके साथ संबंध नहीं बनाने चाहिए।
प्रकाश प्रार्थिनी, जो स्त्री जो है ना लज्जाहीन, जिसको शर्म जैसा कुछ नहीं हो, ऐसी स्त्री के साथ भी संबंध नहीं बनाने चाहिए। ये बड़ा विचारणीय विषय है। यानी काम संबंध जो आप रागवश प्रेमवश बनाते हो तो पत्नी के साथ है, लेकिन इसके अलावा भी अगर आप सुख चाहते हैं तो वो सुख ऐसा ना हो जो कल के लिए आपके लिए दुख का कारण बन जाए। इसलिए इन सब बातों को कहा गया है। यानी ऐसा कोई भी सुख जो आपके दुख का कारण बने, उस सुख के लिए यहां ना कहा गया है। तो जो निर्लज्ज स्त्री है उसके साथ भी संबंध नहीं बनाने चाहिए। गत प्राय यौवना, अब भाई जिसकी वृद्धावस्था बिल्कुल आने की तैयारी में, जवानी जिसकी जा चुकी है, ठीक है, वो आपके द्वारा अत्यधिक आनंद प्राप्त कर सकती है, लेकिन आपका ऐसे के साथ संबंध बनाना यानी अपने जीवन को समस्या में डालना है। प्रत्येक नवयुवान को इस बात को समझना चाहिए। इस प्रकार की जो स्त्रियां होती हैं, जिनकी जवानी बिल्कुल जाने की तैयारी में है, वो कई बार इस प्रकार के संबंधों के लिए लालायित रहती हैं, लेकिन अगर आप उनके चंगुल में फंस गए तो बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए इसके लिए निषेध किया गया है। बहुत सफेद हो, बहुत गोरी चिट्टी है तो भाई उसके साथ संबंध मत बनाइए। बहुत काली है, यहां जो लिखा मैं उसकी बात कर रहा हूं। अगर आप स्वयं काले हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि कौन कितना काला है। अगर आप स्वयं गोरे हैं तो आप ये नहीं कह सकते कोई बहुत अधिक गोरा है। लेकिन आप बहुत श्याम हैं और सामने कोई बहुत श्वेत है, या आप बहुत श्वेत हैं सामने कोई बहुत श्याम है, तो इसका निषेध कर रहे हैं। दुर्गंधा, भाई जिसके शरीर में से दुर्गंध आ रही हो उसमें क्या सुख प्राप्त करेंगे, उसका निषेध कर दे। संबंधिनी, रिश्तेदार हों जो हमारे रिलेटिव हैं, उनके साथ कभी भी इस प्रकार के संबंध नहीं बना। सखी यानी अपनी मित्र हो या पत्नी की मित्र हो, इन दोनों का उल्लेख यहां पे किया गया है। एक जगह सखी दीर्घ है और दूसरी जगह संबंधी सखी। तो अपनी मित्र के साथ भी, यानी जो आज का समाज ये मानता है ना कि स्त्री और पुरुष के बीच में एक ही संबंध हो सकता है, और वो संबंध है शारीरिक संबंध या काम का संबंध। नहीं, काम सूत्रकार ये लिखते हैं कि जो आपकी मित्र हैं उनके साथ इस प्रकार की कोशिश मत कीजिए। प्रव्रजिता, सन्यासिनी है, बहुत सारी बौद्ध जैन भिक्षुणी हुआ करती हैं, बहुत सारे धर्म में इस प्रकार की प्रथा है। तो जिन्होंने सन्यास ग्रहण कर लिया है, ऐसी स्त्रियों को अपने चंगुल में नहीं फंसाना चाहिए या उनके चंगुल में नहीं फंसना चाहिए। संबंधी सखी यानी जो आपकी पत्नी है, उसकी कोई सहेली है, उसको भी श्रोत्रिय ब्राह्मण की पत्नी के साथ, इसमें गुरु भी आता है और जो ब्राह्मण आपके कुल पुरोहित वगैरह हैं उनका भी समावेश होता है, राजदाराश्च और राजा की पत्नियों के साथ। ये वर्णित हैं। अगम्यास्त्वैव एताः, ये अगम्य है, इनके साथ किसी भी स्थिति में संबंध नहीं बनाने चाहिए। दृष्ट पंच पुरुषा नागम्या काचिद अस्तीति वाभ्रवैया। अब भैया इनमें से कोई भी ऐसी हो जिसके अनेक पुरुषों के साथ संबंध रहे हों, तो पहले बात आई थी अपने से उच्च वर्ण की है, तो फिर तो चूंकि वो वेश्या के समान है, आप उसके साथ संबंध बना सकते हैं। वाभ्रवी ये कहते हैं कि भैया उसके सारी दुनिया के साथ संबंध हो, फिर भी इस प्रकार के जिनके साथ संबंध हैं आपके अपने, उनके साथ कभी संबंध नहीं बनाएंगे। चलिए कौन कौन से वो हैं, तो कहते संबंधी सखी श्रोत्रिय राजदार वर्जम। जो आपके संबंधी हैं यानी अपनी पत्नी की जो सहेली है,
जो ब्राह्मण की पत्नी है और जो राजा की पत्नी है, इनके साथ आप किसी भी स्थिति में संबंध की बात का विचार भी मत कीजिए। और अगर कोई ऐसा है जिसके बारे में आपको पता चलता है कि भाई ये तो ठीक है, सभी के साथ प्रेम से बात करती है, सबके साथ इसका व्यवहार है, तो हम भी बना लें तो कोई दिक्कत नहीं है। काम शास्त्रकार कहते हैं कि वो एक संभावना रहती है। कुछ बातें और रह गई हैं, तो इसके आगे की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। आनंद लीजिए। ये विषय ऐसा है जिसके ऊपर सब लोग चर्चा नहीं करते हैं। लोग करते हैं लेकिन बात नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस विषय को उठाने का एकमात्र कारण है, इस पे पुस्तकें तो लिखी जाती हैं, लेकिन इस प्रकार से विस्तार से हर विषय की चर्चा करना ये बड़ा कठिन कार्य है। लेकिन एक प्रयास है, और प्रयास सिर्फ इसलिए है, मेरी क्षमता दिखाने के लिए नहीं है, कि ये समाज के लिए आवश्यक है कि वो काम सूत्र को समझें। यहां सबसे पहले पर स्त्री गमन के भय बताए गए। यहां सबसे पहले यह कहा गया कि इन स्त्रियों के साथ संबंध नहीं बनाए जा सकते। अगर हम इन सब विचारों को करें तो समाज में बहुत सारे जो दोष हैं वो अपने आप समाप्त हो सकते हैं। पुनः आप सबका धन्यवाद।